गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप में से कई सारे लोग होंगे जो नाम से या हमारी वीडियोस के थ्रू आप शायद हमें जानते होंगे, क्योंकि एक दो नहीं 10,000 के आसपास हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 7-8 ईयर्स में ट्रेनिंग फिजिकली लिया होगा। क्लासरूम की ट्रेनिंग के साथ साथ जैसे आपको पता होगा कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देता हूँ डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, जिसमें अभी रिसेंटली अगर 1 साल की बात करें तो जैसे सिडबल लिमिटेड है, आशियाना लिमिटेड है, गेमलोफ्ट है, मैजिक्रिट है, ऐसी कई सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए कॉर्पोरेट वर्कशॉप अरेंज करवाया था 2-3 दिन के लिए। कुछ कंपनीज ने तो 8 से 10 दिन की भी ट्रेनिंग करवाया। तो बेसिकली ट्रेनिंग के बाद जो बात करते हैं ना, क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट होती है काम करने के तरीके में, तो काफी बदलाव आया। रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको, कि आपने ट्रेनिंग ली, सीखा और उसका रिजल्ट आप दे रहे हो, 10x रिजल्ट दे रहे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो कई लोग के लिए तो मैं शायद नया नहीं हूँगा, बट कई लोग हैं जो जिनके लिए मैं नया हूँ। तो मैं बता दूं कि पिछले 1.5-2 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। आपने फेस नहीं देखा होगा बट हमारी वीडियोस आती है, बट मैं इनएक्टिव हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, फिर भी 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं हमारे, कई ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे हैं। लेकिन मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हमें पर्सनली जानते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, तो उन लोगों का रिक्वेस्ट हुआ कि सर आप थोड़ा सा एक्टिव होके यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं। रीजन भी है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले ट्रेनिंग ली है। अब एक्सेल के अंदर बात करें, एडवांस एक्सेल के अंदर बात करें, तो कई सारे फीचर्स चेंज हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस नया आया, फॉर्मूलाज नया आया। अगर उन सबको सिखाने की बात करें, हम यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर हम आपके लिए वीडियो बना देते हैं तो ऑब्वियसली हमारे वो नए जो यूजर हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जो हमें सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी है। जो नए यूट्यूब में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वैसे बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लस ऐसे पुराने स्टूडेंट्स, उनको भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगा हमारे वीडियो। लेकिन बस एक ही शर्त है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह से मेरे इनएक्टिव होने के बावजूद आपने 1,000-1,500 सब्सक्राइबर आप लोग हैं, बट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियोस को अपने ग्रुप में, एटलीस्ट अपने जो फ्रेंड आपके कलीग्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको आप शेयर करें। क्योंकि एक एक वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या लेवल होता है। क्योंकि जो बच्चे यहाँ से क्लास ले चुके हैं, आप उनके फीडबैक देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे जाके कंपनीज में अभी काम कर रहे हैं। जब 2 साल पहले वो कुछ नहीं था तब आया था, और आज उनके पास 8 लाख 10 लाख का पैकेज है। तो मायने रखता है कि आपने ट्रेनिंग किस लेवल पे ली, आपने मेहनत किस लेवल पे किया। तो ट्रेनिंग और मोटिवेशन दोनों जरूरी है। वर्क भी करना है आपने, बट एक फ्लो पता हो, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को सीखेंगे तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ 100% कि आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। मैं बता दूं कि 70 to 80% हमारे स्टूडेंट्स क्रैक कर लेते हैं 1, 2 या तीसरे इंटरव्यू में जाते जाते। बस सिर्फ ये नहीं कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत करवाता भी हूँ। तैयार रहेंगे वैसे स्टूडेंट्स, जैसे पर्सनली बहुत लोग जानते होंगे कि मैं असाइनमेंट के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू आपको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, जो इंटरव्यूअर पूछेगा आप पहले से रेडी रहते हो, तो सक्सेस क्यों नहीं होगा।
तो मेरा मेन मोटो है आपको उस लेवल तक ट्रेनिंग देना, सिर्फ बेसिक नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ एक्सेल के बारे में। ऐसे लोग जो अपने आप को एक्सेल में एक्सपर्ट मानते हैं, ऐसे लोग जो एक्सेल में अपने आप को ज़ीरो मानते हैं, बट आज की वीडियो देखने से लगेगा कि नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी काम की चीज़ है, बट शायद स्किप कर रहा होगा। तो उसको सीखना है, अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्चुअली सीखना है। आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल जिस टॉपिक पे आपको बात कर रहा हूँ उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। पर्सनलाइज ट्रेनिंग चाहेंगे तो पर्सनलाइज ट्रेनिंग मैं दे सकता हूँ जूम पे। सारे ऑप्शंस खुला हुआ है, बशर्ते आपको एक्टिवली वीडियो देखना है। मेरी मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, उनको भी बताएं कि हाँ, ये कंसेप्चुअली चीज़ों को सिखाया जाता है। वीडियो को लाइक करें, वो उस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो अगली वीडियो बनाते हैं फिर। तो जितनी ज़रूरत हमें सब्सक्राइबर की होगी उतनी ही हमें लाइक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाएं कि वीडियो की क्वालिटी क्या होगी, उसके कंटेंट कितने अच्छे लेवल का होगा। इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। हमारी 20 वीडियो अगर आप ठीक से देख लें, 20 या 25 क्लास जो कि मैं आगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर सारे वीडियोस डालने वाला हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि एक्सेल के बेस पे, अगर मैं सिर्फ एक्सेल की बात करता हूँ तो एक्सेल के बेस पे कोई भी इंटरव्यू में आप नहीं छटेंगे। बाकी अब जो है नेक्स्ट पार्ट आप लाइव स्क्रीन पे देखेंगे, एक्सेल के स्क्रीन पे, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि बेसिकली कैसे हम काम करते हैं एक्सेल के अंदर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डायरेक्ट हम लोग एक्सेल स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि बेसिक में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो कुछ 8-10 चैप्टर लेते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग बात करने की कोशिश करें। मान लें कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको सीरियल नंबर क्रिएट करना है 10,000 से लेके 50,000 तक। चलो, आपको हो सकता है कि बिल्कुल भी नॉलेज ना हो सकता है कि आप एक्सपर्ट भी हों एक्सेल में। देखते हैं कि एक नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है। नॉर्मल बंदा जिनको कुछ नहीं आता है वो ये करेगा कि 10,000 लिखेगा, 10,001 लिखेगा। मोस्टली 90% लोगों की बात कर रहे हैं कि मोस्टली 90% लोग ये क्या करते हैं कि 2 सीरियल नंबर लिखेंगे एंड देन ड्रैग करेंगे। सवाल उठता है कब तक, कितना टाइम लगेगा अगर आपको 5 लाख तक जाना है ड्रॉप में। यहाँ पे लिमिट्स है कि हमें 1000-2000 नहीं बनाना, हमने 5 लाख तक डेटा बनाना है। तो ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो करेंगे, एक लिखेंगे एक और लिखेंगे, दोनों को लिख के ड्रैग कर देंगे। बट आराम से इसमें आपको हो सकता है कि घंटे तक लग जाएगा, ड्रैग करने में टाइम लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा करेंगे कि एक नंबर लिख के कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करेंगे, अगर ड्रैग तो भी हो जाएगा। बट सेम बात है, क्योंकि ड्रैग करना है तो ऑब्वियसली उतना ही टाइम लगेगा। तीसरा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक पता होगा कि इसको ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक करना है, और एक ऑप्शन यहाँ पे होता है फिल सीरीज, जिससे कि आप कर लेंगे। बट आप देख रहे हैं कि सारे में ड्रैग हो रहा है तो टाइम तो उतना ही लगेगा, घंटे तो लगना ही लगना है। कुछ लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूले क्या बोलता है कि आप इस नंबर में +1 कर दो, तो 10,000 में 1 प्लस हुआ तो 10,001 हो गया। नाउ यू कैन ड्रैग फ्रॉम हेयर। तो फिर से वही बात होगी, ड्रैग 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 एंड ड्रैग। सो आपने 4 ऑप्शन यूज किया होगा शायद। अभी बहुत बेसिक बातें हैं। मैंने बोला कि क्रिएट करना है सीरियल नंबर 10,000 से 5 लाख, जिसमें कि आप बोल रहे हो कि घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लेंगे, और लेंगे ही आप, क्योंकि 1-2 ड्रैग नहीं करना है, आपको 5 लाख तक ड्रैग करना है। और आपने यहाँ पे 4 रूल बेसिक के अप्लाई कर दिए, बट टाइम वही लग गया। बट अगर मैं बोलूँ
कि एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो कि इस काम को हम 10 सेकेंड्स के अंदर में कर सकते हैं। इसी ट्रिक्स के बारे में मैंने जिक्र किया था कि है तो ये बेसिक, बट कितने लोगों को आता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक ट्रिक की बात करते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है या रोल नंबर, जो भी कुछ है, ये तो चलो हेडिंग होगी, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर लिखना है जहाँ से आपने तैयार करना है, सीरीज जहाँ से आपने बनाना है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर हमने लिख दिया, लिखने के बाद आपको फॉलो करना है, ये होम टैब के अंदर एक फील ऑप्शन होता है, फील में जाना है, यहाँ पे एक सीरीज ऑप्शन होगा, सीरीज पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा सीरीज आप रो में बनाना चाहते हो कॉलम में। रो में बनाएंगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सीरीज बनेगा, कॉलम कर देंगे तो वर्टिकल। चूँकि हमें वर्टिकल बनाना है, क्योंकि हमारे पास 16,000 कॉलम के आसपास ही होता है, तो 5 लाख तो डेटा नीचे बना नहीं सकते हो, सो हमें कॉलम करना होगा। दिस इज स्टेप वैल्यू, इसको हमें नहीं चेंज करना है, 1-1 करके ये बढ़ेगा, स्टेप एक स्टेप से बढ़ेगा। दिस इज स्टॉप वैल्यू। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना आपको बनाना है 5 lakhs बनाना है, 5 lakhs करके जस्ट आपको ओके करना है। आप देखेंगे कि आपकी सीरीज बन चुकी है। क्या हुआ, देखिए छोटा सा एक टॉपिक था, जिस चीज़ को हम 10 सेकेंड में ट्रिकी तरीके से बना सकते हैं, उस चीज़ों के लिए आपने कितना टाइम लिया, 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे। ऐसा नहीं कि वो गलत था, बट टाइम फैक्टर होता है। जब आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे एक टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर, टाइम बाउंडेशन के अंदर ही आपको सारा चीज़ करके दिखाना है। आइए एक छोटे से चैप्टर के बाद हम एक दूसरा चैप्टर की बात करते हैं। शायद कुछ लोगों को पता भी हो, बट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं हो। जैसे आपके पास 2 रेंज हमने दिया है, एक मान लीजिए कि ये एक रेंज ये हमारी ये है, एक रेंज आपको मैंने ये 2 रेंज दिया है, और हमने आपको टाइम दे दिया 2 मिनट्स का, कि 2 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, इस रेंज में आपको कुछ रैंडम वैल्यू बनाना है, और वो रैंडम वैल्यू होना चाहिए 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। इस वाले टेबल की बात कर लो। अगर हम 1 लाख से 5 लाख के बीच में अगर हम लोग नंबर कुछ डालेंगे, बिल्कुल कुछ भी देखे बगैर भी अगर हम लोग डालते हैं, तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा इस रेंज को भरने में मैनुअल। लेकिन वहीं पे देखिए, इस टॉपिक का नाम है रैंडम वैल्यूज़ क्रिएशन। सो व्हाट वी कैन डू इज़, देयर इज़ अ फार्मूला, एक फार्मूला है, उसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में क्या करेंगे आप, मिनिमम आपको जो चाहिए 1 लाख चाहिए, और मैक्सिमम क्या चाहिए था, 5 लाख चाहिए। सो आप मिनिमम और मैक्सिमम, बॉटम और टॉप रेंज आपको देना है, एंटर करना, यू विल गेट आवर वैल्यू एंड बस आपको जितनी दूर तक चाहिए, जितने रेंज में चाहिए, जस्ट यू हैव टू ड्रैग। 2 मिनट तो बहुत हो गया, आपने इसको 10 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर दिया। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। मान ले कि हमें रफ डेटाबेस बनाना है, कोई डेटा क्रिएट करना है रैंडमली, क्विकली, जल्दी से, तो हम रैंड बिटवीन का बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं और डेटा हम लोग बना सकते हैं। आइए, ऐसा ही एक ऑप्शन है, तो ये जो हमने यूज़ किया है वो किया है रैंड बिटवीन का। एक सेम है, फॉर्मूला है ये भी, इसको हम लोग फंक्शन ही बोलते हैं। तो रैंड फंक्शन, जैसे रैंड बिटवीन एक फंक्शन है, उसी तरह से रैंड एक फंक्शन है। क्या करते हैं, इक्वल टू सिंपल रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करना और ब्रैकेट क्लोज करना, मतलब इसमें कुछ भी आपको नहीं देना है। अब देखेंगे कि एक वैल्यू जो है रैंड बिटवीन में आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या रेंज में डेटा बनाना चाहते हो। रैंड में कोई ऑप्शन नहीं होता, ये फिक्स है कि 0 से 1 के बीच में होगा और वो डेसिमल में होगा, कभी भी 1 एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नहीं आता है। अब देखिए कि अगर हमें एक रैंडम डेटा तैयार करना है, जिस चीज़ के लिए आप 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम लेंगे, इधर आप 10 से 15 मिनट का टाइम, यानी टोटल आधे घंटे में ये रफ एक रैंडम एक डेटा बनाने में टाइम लेंगे। वहाँ पे आप अगर ये 2 छोटा सा फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, तो आप अपना टाइम काफ़ी सेव कर सकते हैं। आइए, इसी तरीके का
एक तीसरा छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस टॉपिक का नाम है इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। आप लोग में से कितने ऐसे लोग होंगे, मेरे को लगता है कि 90% लोग होंगे जिनको ये चीज़ें आती होगी। क्या अगर मैं कभी कभी क्या होता है कि हमें डेली बेसिस पे हमें रिपोर्ट भेजना होता है, संडे 7 डेज वर्किंग है आपका, तो जस्ट यू हैव टू राइट संडे देन मंडे देन ट्यूसडे। ये तो हो गया कि जिनको नहीं आती है, लेकिन जिनको नहीं आती है और जिनको आती है पता होगा आप लोगों को कि सिर्फ हमें संडे लिखना है और ड्रैग करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली 7 दिन ड्रैग हो जाता है। ये एक्सेल के अंदर फीचर्स हैं, इनबिल्ट फीचर्स हैं। अगर हम इसी चीज़ को शॉर्ट में लिखना चाहें तो सन लिखेंगे और ड्रैग कर देंगे, इस तरह से ले सकते हैं। कई बार हमें मंथली रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं जिसमें आपको 12 महीने लिखने के लिए आप 12 मिनट लोगे, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है कि एक्सेल के अंदर ऐसा ऑटोमेटिकली होता है, तो आप JANUARY जनवरी आपने लिखा एंड आप ड्रैग करोगे तो देखोगे कि आपके पास सारे मंथ का नाम आ गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, जहां आप 12 मिनट लगा रहे थे वहां आप 12 सेकेंड में पूरा डेटा आपका तैयार हो गया। इसी का शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं कहीं रिपोर्ट्स वगैरह बनाते समय, कि हमने जैन लिखा और ड्रैग कर दिया तो देखेंगे कि हो जाता है। देखिए, ये 4 लिस्ट होती है, इसका नाम हमने दिया है इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर एक कंप्यूटर में होता है, आपके लैपटॉप में होगा, आपके डेस्कटॉप में होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि 10 से 20% ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता होगा। कुछ लोग HR में काम करते हैं, उन्हें रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, बट उनके पास नॉलेज नहीं होती है, तो ये बार बार टाइप करते हैं बेचारे। कुछ लोग फिनांस वाले हैं, जिनको कि डेटा से ही डेली काम होता है, बट ये नहीं आता है, तो उनके पास चूँकि नहीं आता है तो क्या होगा, उनको एक एक करके टाइप करना होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से आप ये काम कर सकते हो। ये चारों में से कोई भी ऑप्शन जब भी ज़रूरत पड़े आप यूज कर सकते हो। अब जो बताने वाला हूँ मैं गारंटी देता हूँ कि 90% लोगों को नहीं पता होगा, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और इस टॉपिक का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। सो बेसिकली अगर मैं मान लो कि ARVIND अरविंद केजरीवाल लिखता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, या अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ, या कोई बड़े से बड़े बंदे का नाम ले लो, मिस्टर अंबानी का नाम ले लो, कोई भी ले लो, सुनील मित्तल का नाम ले लो, आप किसी का भी नाम लोगे, ड्रैग करोगे, जैसे मिस्टर अंबानी किया तो ड्रैग करेंगे तो आपने देखा होगा सेम चीज़ कॉपी हो जाती है। नरेंद्र मोदी किया, ड्रैग करेंगे, सेम चीज़ कॉपी हो जानी चाहिए। बट ऐसी क्या बात है नरेंद्र मोदी के नाम में कि आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी के नाम के साथ साहिल गुप्ता, ललित धवन, ब्रजेश आनंद भी आ रहा है। यही है वो कस्टम लिस्ट। अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करता हूँ तो देखेंगे अरविंद केजरीवाल वाले लिस्ट में भी नरेंद्र मोदी। भाई मिस्टर अंबानी कम है क्या इन दोनों से? नहीं कम है। बाबा रामदेव की बात करता हूँ, ये तो और भी बड़े बाबा हैं। ड्रैग करो, क्या हो रहा है, सेम नाम आ रहा है। सो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी टेक्स्ट को जब आप लिखते हो तो सेम टेक्स्ट कॉपी होती है। तो भाई ये कैसे हो रहा है और इसका क्या बेनिफिट है? इसका बहुत बेजोड़ बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आपको ये टेक्निक्स आती है और ये ट्रिक आती है कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। सो दिस इज कॉल्ड कस्टम लिस्ट। होता क्या कि मान लो कि आप एक टीम लीडर हो और आपके अंदर 20 लोग हैं। सोचो कि आप अपना नाम लिखो और ड्रैग करो, आपके 20 लोगों का नाम लिस्ट आ जाता है। आप एक प्रोडक्ट की बात करते हो कि मान लो कि आपकी कंपनी में कुछ मोबाइल का ब्रांड है, जैसे एप्पल है, आपके पास 10-12 ब्रांड है। आप एक ब्रांड का नाम लिखो और ड्रैग करो, सारे ब्रांड का नाम आपको दिखने लगे। एक बंदे का नाम लिखो, अपने टीम का या अपना नाम लिखो
और ड्रैग करो और आपकी पूरी टीम का नाम आ जाए। है ना इंटरेस्टिंग कि अगर ऐसा हो तो हम कितना टाइम बचा सकते हैं अपने रिपोर्टिंग में। इसी का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। है ना इंटरेस्टिंग। और हमें उम्मीद है कि 90% लोगों को नहीं आता होगा, इसलिए इस चीज़ को सीखते हैं कि बेसिकली कैसे फॉलो करना होता है। सपोज देखो बाबा रामदेव है, अंबानी है, सुनील मित्तल है, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना है। सो व्हाट वी कैन डू इज़, आपको फाइल पे जाना है। ये देखिए फाइल के अंदर आपको ऑप्शंस में जाना है, और ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर एक होता है एडवांस जब खोलेंगे तो देखिए ये सारे एडवांस के फीचर्स हैं। इसमें से कई ऐसे टॉपिक के ऊपर आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट फिलहाल अभी हम लोगों को एडवांस के अंदर जाना है, एडिट कस्टम लिस्ट करना है। और एडिट कस्टम लिस्ट में देखेंगे न्यू लिस्ट है। अब आपको जिसकी भी लिस्ट बनानी है, आपके मान लो टीम में 10 लोग हैं और आपका नाम मान लो कि मनोज है। चलो मैं अपने नाम से लिखता हूँ, मेरा नाम ब्रजेश आनंद है, मैंने ब्रजेश आनंद करा। ब्रजेश आनंद के बाद हमने संजय सिंह ले लिया, अपनी टीम में रामदेव बाबा भी ले लिया, अपनी टीम में सुनील मित्तल साहब को ले लिया, मिस्टर अंबानी को ले लेते हैं, अपनी टीम में मोदी जी को भी ले लेते हैं, केजरीवाल जी को भी ले लेते हैं। कोई ऐसे और भी नाम ले लेते हैं, हम सलमान खान साहब का नाम ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन साहब का नाम ले लेते हैं। इस तरह से आपको n नंबर ऑफ नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है, जो भी एंट्रीज आपको लगता है कि यूज़ करने वाला है, और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, और यहाँ से ओके करेंगे तो फाइनली क्या हुआ, अब हमारी लिस्ट, अभी आपने देखा था कि यहाँ पे मिस्टर अंबानी करते थे तो सिर्फ अंबानी आ रहा था, अब अंबानी करोगे तो इनकी पूरी टीम का नाम आ सकता है, जैसे ये आ रहा था। बाबा रामदेव करेंगे तो ये देखेंगे, बाबा रामदेव एक्चुअली हमने नहीं लिखा था लिस्ट में, हमने लिखा था रामदेव बाबा। अगर हमने इसको लिखा रामदेव बाबा, सो रामदेव बाबा जैसे ही करेंगे तो यहाँ से ले लेते हैं, हमने रामदेव बाबा लिखा यहाँ पे और ड्रैग करना है, यू विल गेट द नेक्स्ट लिस्ट। अब देखो बोलने को तो ये सिर्फ 1 मिनट का फंक्शन था, बट हम कितना टाइम अगले अपने रिपोर्ट्स को बनाने में कितना टाइम बचा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें कस्टम लिस्ट क्रिएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आते हैं रिमूव डुप्लीकेट की बारे में बात करते हैं। देखिए रिमूव डुप्लीकेट बहुत बेसिक फंक्शन है। मान लो आपके पास एक डेटा आया और आपको डुप्लीकेसी डिलीट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। हालांकि चूंकि डेटा छोटा है तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कोई भी डुप्लीकेट आईडी नहीं है, लेकिन अगर डुप्लीकेट होता तो कैसे डिलीट होता, अगर नहीं होता तो क्या मैसेज आता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डेटा टैब के अंदर जाना है। डेटा टैब के अंदर जाएंगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन होता है कि किस बेसिस पे आप डिलीट करना चाहते हो, डुप्लीकेसी को हटाना चाहते हो। हमने बोला अनसेलेक्ट कर लो पहले, हम चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। हमने एम्प्लॉय आईडी लिख के ओके करा, ये बता रहा है, मैसेज दे रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट्स नहीं है, नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन नाम में लगता है कि हमें कुछ डुप्लीकेट्स है यहाँ पे। हमें ये नहीं पता करना कि कितना है क्या है, सारा रिपोर्ट्स बन के आपके पास आ जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। कैसे रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, अनचेक करेंगे, और इस बार मैं बोल रहा हूँ नेम पे लिख के जैसे ही ओके करेंगे, देखा आपने यहाँ पे बता भी रहा कि आपके 3 डुप्लीकेट्स थे जिसको डुप्लीकेट को रिमूव किया जा चुका है, और बचा कितना है 9 ऐसे वैल्यूज हैं जो डुप्लीकेट्स नहीं थे, उनको बचाया गया है या
वो अभी बचा हुआ है। सो देखिए, रिमूव डुप्लीकेट बड़ा छोटा सा ऑप्शन है, कई बार आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो शायद आप ढूंढते रहेंगे। ऐसे में इस तरह की जो वीडियो है, हमारी वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। ऐसी कई सारी वीडियोज़ आपको देखने का मिलेगा जिसमें 1 मिनट 2 मिनट के छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, बट काफ़ी यूज़फुल है। अब आते हैं एक टॉपिक और बताते हैं जिसका नाम है फ्रिज पेंस। देखो, फ्रिज पेंस क्या होता है बेसिकली, जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं बड़े डेटाबेस पे उनको आइडिया होगा कि अगर हमारा डेटा, अगर मैं बात करूं कितना डेटा है, तो कंट्रोल डाउन करके आप लास्ट में चले जाते हो। हालांकि ये जो शॉर्ट कीज़ वाला ऑप्शन है, इस पर भी हम आपको एक वीडियो देंगे। हमें भीड़ नहीं जमाना है 200 शॉर्ट कीज़ याद रखने का, हम आपको 25 से 30 शॉर्ट कीज़ पे प्रैक्टिस करवाएंगे वीडियो के थ्रू, और एक मास्टर ट्रिक आपको बताएंगे एक अगली वीडियो के अंदर। बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन जो है, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट एक वीडियो आएगा जो हम लोग शॉर्ट कीज़ पे बताएंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल के लिए शॉर्ट कीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फालतू के शॉर्ट कीज़ लगा के हमें 50 या 100 का भीड़ नहीं लगाना, हम 20 ही सीखेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि जो लोग हमारे बारे में जानते होंगे कि मेरे को 10 से 12 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। आई यूज़ टू वर्क फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने 10-12 साल टाइम दिया है, और डेटा पे टाइम दिया, तो कई तरीके से हमने डेटा के साथ खेला है। सो हाउ वी कैन प्ले विद द डेटा, इसके लिए आपको थोड़ी ट्रिक्स भी सीखना है और थोड़े से आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट कीज़ के थ्रू हमने पता कर लिया कि कितना डेटा है, लेकिन मैं अगर धीरे धीरे जाऊंगा एरो डाल के तो बहुत टाइम लग जाता अगर हमारे पास 2-4 लाख डेटा होता तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे आगे। फिलहाल हमारी वीडियो जो चैप्टर है वो है फ्रिज पेंस। बेसिकली कोई बंदा को लास्ट में एंट्री करनी है और वो नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने के बाद वो नीचे जो चला गया और यहाँ पे एंट्री डालना शुरू करेगा, तो इसको तो हेडिंग दिखेगा ही नहीं। अब हेडिंग नहीं दिखेगा तो बार बार नीचे आएगा, बार बार ऊपर आएगा। तो कैसे क्या करें ताकि हमारी ये हेडिंग दिखती रहे, ये एक बेहतरीन टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है, बट आपको पता होना चाहिए। देखते हैं क्या है, इसका नाम है फ्रिज पेंस। कुछ नहीं करना आपको व्यू टैब में जाना है। कहाँ जाना है? व्यू टैब में। व्यू के अंदर एक देखेंगे फ्रिज पेंस होता है, इसमें 3 ही ऑप्शन है, बट हमने यहाँ पे 4 लिखा। इसका ऑर्डर भी अलग है, बट मैं ऑर्डर भी अपने हिसाब से लिखा। मैंने बोला फ्रिज टॉप रो, क्योंकि ज़्यादातर जो हमें डेटा मिलेगा उसमें हमारी टॉप रो पे ही हेडिंग होती है और आपका काम हो गया। आप कितना भी आप नीचे जाओगे बट आपको हेडिंग दिखता रहेगा। आइए, कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा एंट्री नीचे नहीं राइट की तरफ जाना है। अब राइट की तरफ जाएंगे तो सारा डेटा ही गायब हो गया। किसके बेस पे, किस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आप डालने वाले हो ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रिज पेंस में, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम। फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फ्रीज करने से देखिए नीचे वाला ऑप्शन तो गायब हो गया है जो टॉप रो पे हमने लगाया, बट कॉलम अगर करें तो जैसे ही मैं इधर की तरफ जाता हूँ तो देखेंगे कि अगर हमारी नेक्स्ट एंट्री जो करनी है तो यहाँ पे किसकी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे बढ़ेंगे तो हमें एम्प्लॉय आईडी दिखता रहेगा। अब आती है तीसरी कि हमें कोई नहीं लगाना जैसे था पहले, हम अनफ्रीज कर लेंगे। देखिए टॉप रो, पहला था टॉप रो के बेस पे, जब डेटा वर्टिकली भरना हो, जब हॉरिजॉन्टली भरना हो, जब हमें कोई भी नहीं रखना था अनफ्रीज। बट एक सिनेरियो ऐसा हो कि ना तो हमारी पहली रो पे डेटा है ना पहले कॉलम में डेटा है, तो अगर आपने टॉप रो किया तो भी आपके कोई काम का नहीं है, फर्स्ट कॉलम आपने किया तो भी आपको कोई काम का नहीं है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी पहले से लगा उसको अनफ्रीज करेंगे। कर्सर को इस हेडिंग के नीचे रख सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ मर्जी वहाँ डालो। बट समझना है कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो हेडिंग के साथ साथ नेम दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ रखा। अगर मैंने यहाँ रखा तो हेडिंग के साथ सिटी दिखेगा, अगर मैंने यहाँ रखा
तो हेडिंग के साथ साथ प्रोडक्ट तक लिखिएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ रखा, फ्रीज पेन्स में जाके पहला ऑप्शन देखिए, कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे जा रहे हैं, नीचे भी आप देख रहे हो कि हमारा रोक रहा है, हेडिंग देख पा रहे हैं। राइट जाएंगे तो कम से कम ये 3 चीज़ हमेशा दिखता रहेगा। अब इसमें मायने नहीं रखता है कि आपकी हेडिंग कहाँ पे है, नहीं है, हटा भी देंगे तो भी हमारा ये काम करेगा। देखो अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो चूँकि हमने 3 पे लगा रखा है, प्रोडक्ट तक लगा रखा है, तो प्रोडक्ट तक देख पाओगे कि किस बंदे की एंट्री कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से आप ऐसा सेट कर सकते हैं फ्रिज पेन्स का। तो ये फ्रिज पेन्स 4 तरीके का होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। अब आती है आखिरी बारी, दैट इज कॉल, आखिरी नहीं है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है फॉर्मेट एज ए टेबल। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बंदा हो, या तो उसको डेटा पे काम करने के लिए डेटा खुद बनाना पड़ता है या बना बनाया डेटा, दोनों कंडीशन। मान लो कि आपके पास बना बनाया डेटा है, इतना सा एक डेटा है जो बना बनाया है, और एक रेंज आपने है कि ये डेटा बनाना है। देखो अगर बनाना हो तो आप क्या करोगे, रेंज को सेलेक्ट करो, होम टैब के अंदर है आपका फॉर्मेट एज ए टेबल, इसमें आपके पास डिज़ाइन सेलेक्ट करने के ऑप्शन है। कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे सेलेक्ट करके ओके करेंगे, देखेंगे इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। फ़िल्टर ऑटोमेटिकली लग गया। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल सकते हो और जाके एंट्रीज वगैरह इसमें अब कर सकते हो। देखिए ये है नॉर्मल डेटा, इसको अगर हमें फॉर्मेट करना है तो अलग अलग से कुछ ना कुछ डिज़ाइन हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेटा में, ऐसे। दूसरी बात है कि चूंकि ये नॉर्मल डेटा है, तो अगला कोई डेटा हम एंट्री करना चाहते हैं तो इसमें ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली नहीं लिया। अप्रैल के बाद मई हम एंट्री करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली देखो हेडिंग तो ले लिया, इधर का कोई सेटिंग नहीं हुआ। लेकिन ये टेबल की खासियत है, अगर हमने कोई एंट्री इधर करी है, अगर हमें नीचे जाना है तो ऑटोमेटिकली देखिए विथ आपका इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम इधर की तरफ मई के बाद जून कर दें तो ये जून की एंट्री भी हमारे पास आ गई। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अपने आप ये फॉर्मेट करता रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन यूज का चीज़ है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से भी, जिसको टेबल हम लोग बोलते हैं, कंट्रोल टी से भी बना सकते हो, फिर अपने चॉइस के हिसाब से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप। देखिए ये फॉर्मेट एज ए टेबल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे तो इसके थ्रू काफ़ी कुछ हम लोग डायनेमिक करने वाले हैं। हम पाइवट टेबल को डायनेमिक करने वाले हैं, हम लोग डेटा वैलिडेशन में लिस्ट को डायनेमिक करने वाले हैं। इसके कई ऐसे बेहतरीन फीचर्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आगे का आप देख पाओ, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी वीडियो की उम्मीद के लिए थोड़ी आपकी भी हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि आप इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को कम से कम आप टारगेट बना लें कि 10 आपके एक दोस्त, आपके 10 जो फ्रेंड हैं, कलीग हैं, उनको आप बताएं, क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा होने वाला है, उनको नुकसान नहीं होने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप उनकी मदद करें, इनडायरेक्टली आप हमारी भी मदद कर रहे हैं। आप अपनी मदद इसलिए कर रहे हैं कि मॉरली आप अपनी मदद कर रहे हैं, क्योंकक्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक हमारी वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। आइए एक छोटा सा चैप्टर और लेते हैं। एक है ये छोटा सा, ये ब्रश टाइप का बना है, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, मान लो कि मैंने एक को वाइट रखा और दूसरे को मैंने कोई कलर, लाइट कलर डाल दिया। हमें यही डिज़ाइन चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे चला देंगे तो देखेंगे कि हमारे पास हो गया। अगर मान लो कि हमें लास्ट वाला जो डिज़ाइन है ये हेडिंग टाइप का चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लेके इस पे चला देंगे तो इसकी भी डिज़ाइन उसी तरह की हो जाएगी। बड़ा खूबसूरत है ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़, जो आप हमारे जितने भी आगे के वीडियोस देखेंगे उसमें मैं इसका काफ़ी यूज़ करने वाला, और काफ़ी इसकी इंटरेस्टिंग यूज आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो आप वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी बजाना है आपको, ताकि आपको पता चले कि हमारी अगली वीडियो जो आ रही है तो आपको नोटिफिकेशन मिले। बट हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है,
आखिरी, आज के क्लास का आखिरी, जो कि सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने देखा 2-2 मिनट का टॉपिक है, बट कितना इम्पोर्टेंट है किसी काम करने वाले बंदे, अगर एचआर में हो आप, फिनांस में हो आप, मार्केटिंग में हो, रिपोर्ट बना रहे हो आप, एमआईएस वाले को तो बनाना ही बनाना है, बट ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आखिरी टॉपिक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक अगर आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ हाइपरलिंक। यहाँ पे 2 तरीके का हाइपरलिंक पढ़ेंगे। एक होता है जिसमें हम लिंक करते हैं 2 फाइल्स को, 2 फाइल को लिंक करते हैं, और एक होता है जिसमें 2 शीट्स को लिंक करते हैं। ये चैप्टर मैंने लास्ट में क्यों रखा है, इसी को तो ट्रिक कहते हैं। कि अगर मान लो कि आपके पास, अच्छा, जिनको ये एक्सेल की सीट चाहिए आप सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट में अपना ईमेल आईडी डाल देंगे तो मैं आपको इसकी एक्सेल सीट आपके ईमेल आईडी पर मैं भेज दूंगा। तो देखेंगे इसका क्या है। जैसे हमें क्या करना होता है कि मान लो कि हमें कस्टम लिस्ट देखना है तो हम कस्टम लिस्ट पे चले गए। अगर हमें रिमूव डुप्लीकेट देखना है तो मैं ढूंढूंगा कि किधर है। हमने फॉर्मेट पेंटर ढूंढना है तो यहाँ से आगे बढ़ के हमें फॉर्मेट पेंटर पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक बटन हो कि यहाँ से क्लिक करो तो सीधे उस पर स्विच कर जाए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हाइपरलिंक के लिए सबसे पहले जितने भी आपके टैब्स हैं उन सारे सीट्स का नाम जो है वो सारे नाम लिख लें। जैसे हमने सीरियल नंबर क्रिएशन सबसे पहले पढ़ा, रैंडम वैल्यूज़ क्रिएशन पढ़ा, इन बिल्ड कस्टम लिस्ट पढ़ा, इसके बाद हमने कस्टम लिस्ट क्रिएशन पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कस्टम लिस्ट क्रिएशन। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें रिमूव डुप्लीकेट पढ़ा, रिमूव डुप्लीकेट पढ़ा। उसके बाद हमने फ्रिज पेंस पढ़ा, उसके बाद हमने फॉर्मेट एज ए टेबल पढ़ा, उसके बाद हमने लास्ट में फॉर्मेट पेंटर पढ़ा। ये देखिए, अब देखिए कि इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ और फाइल्स का लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने वर्ड लिख दिया, मैंने एक्सेल लिख दिया, हमने पीडीएफ लिख दिया, इस तरह से मैंने 2-3 लिखा एग्जाम्पल पे। बेसिकली यहाँ पे हम फाइल्स के बीच में लिंक सीखेंगे और हम बिटवीन सीट्स के बीच में लिंक सीखेंगे हाइपरलिंक के जरिए। तो मैं फाइल्स का पहले करता हूँ। सो देखिए, बड़ा सिंपल है, दोनों में सेम ही रूल है। आप वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देखिए राइट क्लिक करने से हाइपरलिंक लास्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एग्जिस्टिंग फाइल में आप जिस लोकेशन के जिस वर्ड फाइल को आप कनेक्ट करना चाहते हो यहाँ से आप उस फाइल को चूज कर लेंगे। यहाँ से वो फाइल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सपोज मान लो कि मैं वर्ड की एक फाइल लिंक के नाम से क्लिक करता हूँ, रोके कर लिया। एक्सेल पे जाएंगे, फिर से वही हाइपरलिंक है। हम एक्सेल की कोई फाइल लेते हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पे एक फ़ाइल दिखा रहा हूँ। चलो ये डैशबोर्ड 1 के नाम से दिखा देता हूँ। एक पीडीएफ फाइल है हाइपरलिंक, इसमें से कोई भी एक पीडीएफ फाइल ले लेते हैं। अभी तक नज़र नहीं आया पीडीएफ फाइल, ये रहा सैम। हमने 3 फाइल लिया। बेसिकली क्या हुआ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक का मतलब होता है लिंक हो जाना। अब मान लो कि ये फाइल आपने सेव करा है, किसी भी नाम से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे और इसका नाम दे देते हैं एक्सेल ट्रेनिंग बाय मिस्टर ब्रजेश आनंद। ठीक है, हमने सेव कर लिया। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमने एक फ़ाइल बना रखी है, सो जैसे ही मैं वर्ड पे क्लिक करूँगा सीधा वो फाइल खुलेगा जिसको हमने कनेक्ट किया है। वो किसी भी ड्राइव के किसी भी फोल्डर में पड़ा हो, ये यहाँ से आपको डायरेक्ट
खुल जाएगा। चलो ये हमने यूज़ कर लिया। इसको यूज़ करने के बाद मैं चाहूँगा इसको क्लोज कर देना, क्लोज कर देंगे। मैं एक्सेल पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि जैसे ही हमने डैशबोर्ड की एक फ़ाइल देखा। एक डैशबोर्ड, आप लोग को डैशबोर्ड काफ़ी सारे हम आपको सिखाने वाले हैं आगे के वीडियो में। आप देखेंगे कि डैशबोर्ड में कैसे डायनेमिकली हेडिंग चेंज हो रहा है, फोटोग्राफ चेंज हो रहा है, ये सारी चेंज हो रहा है। तो आप हमारी दूसरी वीडियो में देख पाएंगे ये सारा चीज़। तो चलो एक तो डैशबोर्ड के बारे में हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, वो बात का बात है। फ़िलहाल हम इसको नो करके कैंसिल करते हैं। PDF फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कोई अगर PDF फाइल बनी हुई है तो क्या बनी है उसके बारे में मैं नहीं जानता, बस ये जानना है कि हमने PDF फाइल को लिंक करा है। तो आप देखेंगे एक PDF की फ़ाइल आपका सामने खुल गया। ये परफॉर्मेंस इनवॉइस नाम का एक है फ़ाइल जो हमारे सामने खुल रहा है। ओके, कोई नहीं, ये फ़ाइल में एरर है बट ये खुल भी गया, एरर बता के भी खुल गया लकली। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो हमें इसको नहीं चाहिए। ये था हमारा फाइल्स को लिंक करना। अब क्या होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि जितने भी टॉपिक हमने लिखे हैं यहाँ से क्लिक करें और उस टॉपिक पे मूव कर जाए, डायरेक्ट स्विच कर जाए। तो आपको क्या करना है, सीरियल नंबर क्रिएशन पे राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे। जब हम सेम ही फाइल के अंदर डिफरेंट सीट पे काम करना हो तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट कर लेंगे। अब एक एक करके फटाफट आप कर लेंगे। जैसे सीरियल नंबर क्रिएशन यहाँ पे है, एक है, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक करेंगे, रैंडम वैल्यूज़ पे क्लिक कर लिया, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट पे जाके इनबिल्ट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कर लिया। हमने कस्टम लिस्ट क्रिएशन में जाके कस्टम लिस्ट क्रिएशन वाली फाइल को हमने लिंक कर लिया, रिमूव। इस तरीके से आपको जितनी भी फाइलें हैं सारी फाइल को कनेक्ट कर लो। जो अभी हमने लिया है फॉर्मेट पेंटर, सबसे आखिरी फॉर्मेट पेंटर। अब इन 2-3 को क्यों छोड़ेंगे, 2-3 सेकेंड लगेगा, आप इसको भी ले सकते हैं। ये फाइल जो हमारा फॉर्मेट एज ए टेबल था, एक लास्ट 2 है, इसमें फ्रीज पेंस है, हमने फ्रीज पेंस वाले को ले लिया। और लास्ट में रिमूव डुप्लीकेट है, रिमूव डुप्लीकेट वाले फाइल्स को भी हमने सीट को कनेक्ट कर लिया। देखिए मज़ेदार फंक्शन। हमने फ्रीज पेंस पढ़ना है, ये हमारा टॉपिक है, मान लो इस पर क्लिक करेंगे सीधे फ्रीज पेंस वाले पे आ गए, है ना इंटरेस्टिंग। अगर मैं फिर से हाइपरलिंक वाले पे चलता हूँ, मैंने कस्टम लिस्ट क्रिएशन में भूल गया, बस क्लिक करा और कस्टम लिस्ट क्रिएशन वाले सीट पे आ गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सीरियल नंबर पे जाऊँ तो एक मेरे पास एक बैक बटन हो पीछे, जो हमें गो टू हाइपर लिंक वाले पेज पे, यानी इंडेक्स वाले पेज पे, जिस पे आपका सब बना हुआ है, उस पेज पे मूव करें। तो आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करो, इसमें भी हाइपर लिंक ही लगाना है और इसको लिंक करना है हाइपर लिंक वाले से। बट अच्छी बात यह है कि इसको कॉपी करो और सारे में जहाँ जहाँ जगह मिले आपको वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो इस लिंक को। इसका फ़ायदा अभी तुरंत आपको दिखेगा, इसका फ़ायदा हम लोग अभी तुरंत देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है हमें। अगर इसकी एक्सेल फाइल चाहिए होगा तो कमेंट में अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मेल कर दी जाएगी। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। हमारी इंडेक्स पेज ये है, इसको मैंने सेव भी कर लिया फाइल को। हाइपर लिंक पे जाते हैं, हमें इनबिल्ट कस्टम लिस्ट देखना है, देखा, पढ़ने के बाद बैक जाना है, वापस बैक। हमें रैंडम वैल्यू पे देखना है कि हमने क्या फॉर्मूले लगाए, देखा, गो टू बैक। हमें रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शंस देखना है, देखा, यूज करा, गो टू बैक। देखो कितना शानदार ऑप्शन है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन है जो कि बहुत ट्रिकी है, बहुत छोटा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फाइनली आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो इसी तरह के ट्रिकी और क्विक वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।